बलूचिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े रेगिस्तान और अरब सागर के किनारे फैला हुआ तट। ये जमीन कुदरती संसाधनों से भरी है। जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, कीमती खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। फिर भी बलूचिस्तान के लोगों को इस दौलत का फायदा नहीं मिला है। वो गरीब ही रहे हैं, उनके पास जरूरी चीजें भी नहीं हैं। ये फर्क साफ दिखता है। इसी असमानता से नाराजगी पैदा होती है। यही बलूचिस्तान संघर्ष का असली कारण है। बलूच लोग, जिनका इतिहास आजादी और समृद्ध संस्कृति से भरा है, उन्हें बहुत अन्याय महसूस होता है। विकास और समृद्धि के वादे पूरे नहीं हुए, उनके संसाधनों का शोषण हुआ है, उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया है। इसी वजह से उनके अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष चला आ रहा है। ये संघर्ष हिंसा, अविश्वास और आत्मनिर्णय की चाह से भरा है। बलूचिस्तान का संघर्ष बहुत पेचीदा है। इसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं। क्षेत्रीय भू राजनीति इसे और भी उलझा देती है। इस संघर्ष को समझने के लिए बलूच लोगों की ऐतिहासिक शिकायतों, उनकी स्वायत्तता की मांगों और इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में बाहरी ताकतों की भूमिका को समझना जरूरी है। बलूचिस्तान की कहानी टूटे वादों और धोखे की कहानी है। जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ तो कलत की रियासत, जिसमें आज का ज्यादातर बलूचिस्तान शामिल था, ने अपनी आजादी का ऐलान किया। ये आजादी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1948 में पाकिस्तानी सेना ने कलत पर हमला किया और उसे जबरदस्ती अपने में मिला लिया। बलूचिस्तान को स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। कहा गया था कि इसके संसाधनों का इस्तेमाल इसके विकास के लिए किया जाएगा। ये वादे खोखले साबित हुए। इसके बजाय बलूचिस्तान को किनारे कर दिया गया, उसके हितों को नजरअंदाज कर दिया गया। प्राकृतिक गैस के राजस्व का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया। बलूचिस्तान, जहां गैस के बड़े भंडार होने के बावजूद उसे मुनाफे का बहुत कम हिस्सा मिला। ज्यादातर पैसा संघीय सरकार और अमीर प्रांतों के पास गया। इस आर्थिक असमानता ने शिकायतों को और बढ़ा दिया। बलूच लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने देखा कि उनके संसाधनों को कैसे दूसरों की समृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उनकी अपनी जमीन अविकसित रही और उनके लोग वंचित। इस अन्याय की भावना ने नाराजगी और विरोध को जन्म दिया। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन वरदान होने के बजाय अभिशाप बन गए हैं। ये प्रांत प्राकृतिक गैस, तांबा और सोना जैसे खनिजों से भरपूर है और इसमें अक्षय ऊर्जा की भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन इस दौलत ने विकास के बजाय शोषण को आकर्षित किया है। बलूच लोगों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण से वंचित रखा गया है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जो अक्सर विदेशी निवेश से शुरू की जाती हैं, बलूच लोगों की सहमति के बिना थोप दी जाती हैं। इन परियोजनाओं का फायदा शायद ही कभी स्थानीय समुदायों तक पहुंचता है। इसके बजाय इनके कारण अक्सर लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, पर्यावरण को नुकसान होता है और कुछ लोगों के हाथों में दौलत और ज्यादा केंद्रित हो जाती है। संसाधन संपन्न इलाकों में सैन्य ठिकानों का निर्माण और सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। बलूच लोग इसे राज्य के फायदे के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने की रणनीति के रूप में देखते हैं, न कि अपनी भलाई के लिए। इस सैन्यकरण से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिससे बलूच लोग और अलग थलग पड़ गए हैं और हिंसा का चक्र बढ़ता जा रहा है। भाग 4, सीपीसी विकास या शोषण। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या सीपीसी, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है, बलूचिस्तान संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। सीपीसी अपनी विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जिसमें सड़कें, रेलवे और ग्वादर में एक गहरे समुद्र का बंदरगाह शामिल है, को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला बताया जा रहा है। हालांकि कई बलूच लोगों के लिए यह उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। उनका तर्क है कि सीपीसी को उनकी सहमति के बिना लागू किया जा रहा है और यह उन्हें और हाशिए पर डाल देगा। उन्हें डर है कि परियोजनाओं से स्थानीय समुदाय विस्थापित हो जाएंगे, चीनी कंपनियों और श्रमिकों को बलूच लोगों से ज्यादा फायदा होगा और चीन का बलूचिस्तान के संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। ग्वादर बंदरगाह, जिसे व्यापार और वाणिज्य के एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, कुछ बलूच लोगों द्वारा चीन के लिए एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जो संभावित रूप से उसे इस क्षेत्र में एक सैन्य पकड़ दे सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य सशस्त्र समूहों ने सीपीसी परियोजनाओं को निशाना बनाया है, चीनी श्रमिकों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। वे इसे आर्थिक शोषण और क्षेत्र के जनसांख्यिकीय संतुलन को बदलने के प्रयास के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में देखते हैं। भाग 5, इतिहास की गूंज, ब्रिटिश राज से जबरन विलय तक।
बलूचिस्तान संघर्ष को उसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखे बिना नहीं समझा जा सकता। बलूच लोगों का बाहरी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बलूचिस्तान एक विभाजित भूमि थी। इसके कुछ हिस्सों पर सीधे अंग्रेजों का शासन था, जबकि अन्य क्षेत्र कलत के खान के नाम मात्र नियंत्रण में थे। अंग्रेज इस क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। उन्होंने आदिवासी प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और स्थानीय सरदारों के साथ समझौते किए, जिससे बलूच लोगों की समग्र एकता कमजोर हुई। विभाजन की यह विरासत आज भी बलूचिस्तान को प्रभावित करती है। जब अंग्रेज भारत से गए तो कलत के खान ने अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षरित संधियों के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। हालांकि पाकिस्तान बलूचिस्तान के रणनीतिक स्थान और उसके संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक, खानटे को अपने में मिलाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद 1948 में कलत पर कब्जा कर लिया गया। बलूच लोगों की इच्छा के विरुद्ध किया गया यह विलय वर्तमान संघर्ष का बीज बो गया। बलूच लोगों ने पाकिस्तानी राज्य द्वारा विश्वासघात महसूस किया। आत्मनिर्णय की उनकी आकांक्षाएं कुचल दी गईं। ये ऐतिहासिक शिकायत अधिकारों और मान्यता के लिए उनके संघर्ष को आकार देती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।